तो इस बार हमने अपने टीचर्स को भी वो सारे सेशन ज्वाइन कराए। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करें। तो एक करके टीचर्स भी आए हैं। मैं पिछले 4-5 साल से उड़ान के साथ जुड़ा हूँ और बच्चों के साथ तो मैं करीब 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप की प्रोडक्ट हूँ। नाट्य अकेडमी एक बिजारे विजय जोशी जी हमारे गुरु थे, उनके माध्यम से मैं थिएटर में आया था और फिर शिक्षा लेके थिएटर की फिर बच्चों के साथ लगातार जुड़े रहे हम लोग। अब पीछे 3-4 साल से उड़ान के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो एक अलग ही अद्भुत अनुभव हो रहा है। भयंकर प्रचंड गर्मी में तो शिविर ही हमेशा गर्मियों में ही लगते हैं, समर कैंप जितने भी हैं ग्रीष्मकालीन। यहाँ का एक अलग अनुभव रहा। पिछले 2 साल हमने ऊपर जो टेरेस है, छत है, वहाँ पे हम रिहर्सल करते थे। भयंकर धूप चलती थी बहुत प्रचंड। शाम को 4:30 बजे का हम टाइम रखते थे, 6:30 तक रिहर्सल। हवा चल रही है, बहुत धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, उसके बीच में फूल के फूल खिले, उड़ान में एक नए पौधे बने और उनकी उड़ान हमने कोशिश की उन्हें बहुत ऊपर तक ले जाने की। हमारे प्रयास कहाँ तक हो रहे हैं ये आप लोगों ने देखे ही होंगे, फोटोग्राफ्स आपके पास आए हैं और लोगों का अनुभव रहे। मेरा हमेशा ही ये प्रयास है कि ऐसे ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे लोगों के साथ काम किया जाए और टैलेंट जहाँ भी छिपा है उसको निकाला जाए, उसको एक ऊँची उड़ान दी जाए। मानसी यही काम कर रही है कि हम बिना किसी लाभ के, बिना किसी फाइनेंशियल लाभ के लोगों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप आइए और इस मंच का सदुपयोग कीजिए और ऊंचा उड़ने की अपनी पंखों की ताकत दिखाइए। प्लेसमेंट हमारे यहाँ मानसी के द्वारा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ के बच्चे बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं, सहारनपुर में रहते हुए बॉम्बे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही उनको, यहीं से उनको प्लेसमेंट मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। हमारे जो संपर्क हैं लोगों से, उनके माध्यम से सारे बच्चे हमारे यहाँ के 10-12 बच्चे बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं। आप सिनेमा उनके हमारे साथ सिनेमा में उनकी पिक्चर लग चुकी है, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो यहाँ के भी कुछ बच्चों का हम आगे काम देने वाले, हमारे कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं और उसके अंदर उनको कास्ट कर रहे हैं हम लोग। तो बड़ा अच्छा अनुभव है, बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करते हुए। बच्चों के साथ काम करके हम बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होते। प्रकृति मिट्टी होती है, तो जैसा हम ढालना चाहे ऐसे ढल जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं वो मान जाते हैं। बड़े लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो बहुत ही अच्छा काम अजय जी और पूरी टीम उड़ान की कर रही है। मेरे को टीम के साथ जुड़ के एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी मिली है। पहले तो फुल एनर्जेटिक पहले से रहता हूँ और करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मेरे को एनर्जी मिली है और ज़्यादा ऊर्जा मिली है। और सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह लगे रहिए और उड़ान और ऊंची उड़ानें बढ़ती रहे। हम सब साथ साथ हैं और ऐसे ही लगे रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लड़की भी जेल होती है, वहाँ भी 2 साल तो समय के जितना भी समय सदुपयोग हो जाए आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वही जीवन है और कुछ नहीं। और क्लोज करने से पहले या अपने एस्टीम गेस्ट को सम्मान देने से पहले एक छोटा सा मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैं जब करीब 9-10 साल पहले उड़ान से जुड़ा हूँगा, तो जैसे ही जुड़ा था सबसे पहला एसोसिएशन मेरा उड़ान के साथ इसी इंटर्नशिप का रहा था और सबसे उस समय 2री या 3री इंटर्नशिप हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। और मैं एक इंटर्न होने के साथ साथ इसको ऑर्गेनाइज भी कर रहा था उसी साल। तो क्योंकि सबसे बेस्ट इस संस्था की बात यही है कि ये खुली किताब की तरह है, आप अपना कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। मैंने भी पहले दिन यही सवाल किया था कि मैं किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँगा, क्योंकि आप अपना काम खुद ढूंढ लो। तो आई थिंक ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम का डिज़ाइन है इसी तरह से कि समाज में हम लोग को हम इतना एक्सपोजर इस नई पीढ़ी को दे देते हैं कि वो अपने आप अपने पॉइंट ढूंढ सकते हैं कि उनको क्या इवेंचुअली बेनिफिट कर रहा है। और इस 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद मेरे खुद में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम, हालांकि वो फर्स्ट डे के इंटर्न्स में देख रहा हूँ कि बहुत कम है, तो इस साल की सबसे पहली टॉप थी वो भी मिली। तो मेरे खुद में इतना बड़ा पर्सनालिटी चेंज है इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम और क्रेजी टीम के एसोसिएशन के साथ। तो डेफिनेटली मैं ये सोचता हूँ कि फ्यूचर जनरेशन भी डेफिनेटली इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से बेनिफिट करेंगी। मुझे लगता था कि मैं कैसे बदलाव घर में रहूँगी, क्योंकि मैं टीचिंग सुबह से लेकर मैं शाम को, तो मेरे लिए 1 मंथ तो बड़ा मुश्किल होता था। और जब मैं यहाँ आई बच्चों से मिलने, तो एक्टिविटी भी हो जाती थी, कुछ सीखते थे। फिर यहाँ
मानसिक लिए और आइसोलेशन के बारे में सिखाया, मेंटल के बारे में सिखाया, तो वो सिर्फ चीज़ें हमें ऐसी जो नहीं हमें जानकारी तो उन चीज़ों से ये पता चला कि हम नहीं जानते, उसका हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि अपने सर्विस के इतिहास का मतलब तो सच में हमें नहीं पता कि मैं पंजाब से अमृतसर से जो इतना मुझे नहीं पता क्योंकि हम किताबों में इतिहास पढ़ते लेकिन सच्चाई नहीं पता होती, वो सच्चाई उनसे पता लगी। और ब्लड डोनेशन जब फर्स्ट टाइम मैंने थेरेपी यहाँ किया तो फिर हम गए भी वहाँ से जो पता लगा, हर चीज़ का हमें पता लगा। तो इन चीज़ों से आपने भी जो आपके अंदर जो निकल है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, आपने हमें बताई, हमें उसके लिए उनके पास पहले से ही होती है चीज़, उन्होंने केक भी खाया है, मतलब इंजॉय सभी करते हैं। मेरा मन ये होता था हमेशा मैं उनके साथ हूँ जिन्होंने ये चीज़ नहीं खाई है, नहीं ली है, पर ऐसा कोई मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि मैं ऐसा कर सकूँ। लेकिन सर के यहाँ मैंने देखा, मैम ने मुझे बताया कि यहाँ पर हमारा कोई स्पेशल डे हो तो मैं ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो मैं सर अपना बर्थडे जो होगा वो मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहूँगी। और सर का बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे जो सर वाले ना, मैं घर जाती हूँ, मैं बताती हूँ पापा आज हमने ये सीखा, लेट भी हो जाता है, वैसे मुझे अलाउ नहीं है कि आप लेट हो, पर पापा को मैं बताती हूँ पापा मैंने आज ये सीखा, आज हमने प्लांटेशन करी, ये करी, वीडियो दिखाती हूँ, फोटोज दिखाती हूँ, आज हम ब्लड बैंक में ये बताती हूँ। पापा कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे ये मना नहीं किया, पहले मना करते थे कि नहीं जाना, लेकिन अभी कहते हैं तुम सीख रहे हो तुम जाओ, बहुत अच्छी बात है। अब मैं लेट भी हो जाती हूँ 8 बजे, फिर भी नहीं वहाँ पर गई है तो कोई टेंशन नहीं होती। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। इसको हम सीड सोइंग बोलते हैं कि दिमाग में हमने डाल दिया, जब भी उसका पौधा बनेगा तो उससे खाद पानी मिलेगा, वो अपने आप पौधा मिल जाएगा। बेसिक चीज़ें हमने बता दी। सर नमस्ते, मेरा नाम दिव्या है, मैंने GV10 कॉलेज में B.Com कंप्लीट कर लिया। तो साल मुझे ऐसे ही हो गए कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे जॉब के लिए अलाउ नहीं किया था, ना कहीं करना, तो उन्हें भी स्टडी हो गई तो कोई बात नहीं, स्टडी के लिए मना नहीं था, बस सीधा बाहर नहीं कुछ करना है। पर मैंने जिद करी कि नहीं मुझे जाना है, क्योंकि जो मैंने किया है उसका तो यूज़ होना चाहिए। फिर मैं अभी मुझे 50 ईयर्स ही हुए हैं जो मैं स्कूल से ज्वाइन हुई हूँ सर के पास आकर। तो मैंने यहाँ पर सीखा, सर ने हमें फाइनेंशियली सिखाया और सर ने हमारे को हिस्ट्री बताई। हम शाकुंभर को सब जाते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता था कि शाक की चीज़ है और उनके प्रसादी सब्जियों का चढ़ता है, सर ये आपने बताया। और ब्लड बैंक के बारे में वो भी मैंने तो आज तक चेक ही नहीं किया था, मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा, मैं वहाँ जाकर मैंने चेक किया। तो सर आपने भी हमें बहुत कुछ बताया, मैं सीखी हूँ उससे। और जो मेरे को भी डांस करने का बहुत शौक है, मैंने पार्टिसिपेट इतना किया अपने स्कूल में बहुत। सर वहाँ पर मैंने देखा बच्चे किस तरह कर रहे हैं ना, तो मेरा मन करा मैं भी करूँ, क्योंकि मुझे डांस का बहुत शौक है। और सर ने हमें बताया जो हुआ था अभी कि हम अपने भारत के लिए, हम अपने देश के लिए कैसे कर सकते हैं, वो भी हमने सीखा। क्योंकि ये परिस्थितियाँ जो है ये हर कोई नहीं सिखाता। आप सबको जो तजुर्बा है सर वो आपने हमें दिया है, बल्कि ज्ञान कोई नहीं देता कि आपने अपने तजुर्बे से हमें सिखाया है। और अगर हमें आपको थैंक यू करना है तो हम थैंक यू सिर्फ थैंक यू बोल कर नहीं, वो चीज़ें अपना कर सकते हैं। पहले मैंने यहाँ सिलाई सिखानी शुरू करी थी लड़कों को, 11-12 बैच मैंने सिखाई लड़कों को, फिर मैंने टीचर शुरू करी। बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर का बहुत बड़ा थैंक यू, टीचरों को सम्मान सब कुछ देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। नेहा गुप्ता है, मैं उड़ान से पिछले 2 साल हुए हैं जुड़े हुए मुझे, जबकि मैं यहीं उड़ान के बैक साइड में 5 साल से रह रही हूँ। पर मुझे पता ही नहीं था कि हमारे घर के पीछे इतने कमाल की चीज़ है जिसमें बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, स्कूल से बिल्कुल अलग होता है NGO, और बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ये मतलब अपने घर की छत से दिखता था कि बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई खेल रहा है, तो कभी लगता था कि मुझे भी पता चले होता क्या है यहाँ पे। एक दिन पर कभी मतलब घर से हुआ नहीं कि मैं आके देखूँ। एक दिन की मेरी आंटी की बेटी ने बोला कि मेरी बेटी के साथ यहाँ पे आ जाओ, वो शायद पढ़ाना चाह रही थी यहाँ पे। तो मैंने कहा आंटी मैं तो कभी गई नहीं हूँ और मैं नहीं जाऊँगी। तो बोलने लगी नहीं एक बार जाके देखो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे भेजा था और जब मैं आई और मैंने सर से बात की तो शायद ये था कि हम अपने पास ही जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, पढ़ाया तो मैंने सर बहुत जगह है, लेकिन
और अब फिर पढ़ाया तो ऐसा लगा कि जैसे जब रात को सोते हैं ना तो लगता है कि कुछ आज हमने अच्छा किया है, कुछ वो रिलीफ मुझे यहाँ पढ़ाकर मिलता है। और बस इसीलिए मैं उड़ान से किसी न किसी माध्यम से जुड़ी रहती हूँ कि जैसे भी मैं अपनी सेवाएं दे सकूँ। इंटर्नशिप के बारे में भी मुझे नहीं पता था, तो सर ने मुझे बुलाया, जबकि मैंने बोला था कि मैं जुलाई से ज्वाइन करूँगी दोबारा। पर शायद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं अगर छोड़ देती तो बहुत कुछ मिस कर देती। तो थैंक यू सो मच सर। आई एम परस्यूइंग माय बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मेरा बेसिकली इनसे जुड़ने का बेसिक मोटिव ये था कि जो यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरे को प्रोवाइड किया गया कोर्स मैं उसको कंप्लीट करूँ। बट ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई रियलाइज कि इट इज़ समथिंग मच मोर देन कंप्लीटिंग माई कोर्स। फर्स्ट डे जब मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया तो आई रियलाइज़ कि सिर्फ उनको पढ़ाना नहीं है, उनकी बातें भी सुननी है, उनको कोऑर्डिनेट करना सीखना है। मैंने बच्चों से उनके पॉइंट ऑफ व्यू पूछे तो आई रियलाइज़ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डिफरेंट है। ऑल्सो वी हैड अ स्लम विजिट जिसमें हमने देखा कि उनकी लाइफ हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एंड द स्टूडेंट्स वर सो मच वेल मैनर्ड एंड मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि स्लम के बच्चे होते हैं, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एंड टॉकिंग अबाउट द सेशंस, बहुत वैल्यूएबल सेशन थे। CPR के बारे में सीखा, फायर सिक्योरिटी के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन में मतलब हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सहारनपुर की हिस्ट्री के बारे में जाना एंड बिहाइंड द सीन्स ऑफ ब्लड डोनेशन के बारे में जाना। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक रेसिलियंट सोसाइटी फॉर गिविंग मी सच वैल्यूएबल। थैंक यू। मैं CU से आर्किटेक्चर कर रही हूँ, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। सो बेसिकली जब मैं फर्स्ट दिन मुझे पता लगा था कि मुझे मेरे बड़े भाई के थ्रू पता लगा था, उसने भी आई थिंक 5-6 साल पहले उड़ान से ही इंटर्नशिप करी थी अपनी फर्स्ट ईयर कॉलेज की। तो फर्स्ट टाइम जब मुझे पता लगा था कि बच्चों को पढ़ाना है, तो मतलब बेसिकली बचपन में जब हम पढ़ते थे टीचर्स को देखते हैं तो वो लगता है कि बस यही बनना है, तो मतलब और कुछ हमें पता ही नहीं था। तो उस दिन से था कि बच्चों को पढ़ाना है, बट फिर वो बड़े होकर रियलाइज़ हुआ कि वो नहीं है। तो जब फर्स्ट डे से बच्चों को पढ़ाना चालू किया, फिर उसके बाद उनका असली रूप कब देखा जब उनकी टीचर जो थी वो एब्सेंट थी। तो जो अरेंजमेंट पे आई थी वो टीचर भी अपनी क्लास में चली गई थी 2-3 मिनट के लिए। तो उस दिन उन बच्चों का असली रूप दिखा कि मतलब चढ़ जाते हैं उन लोग, सर पे शोर मचा देते हैं। तो बच्चे बोलने लगे कि मैम आप नए हो ना, तो इसलिए ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो फिर उसके बाद हमने रोज़ सेशंस अटेंड किए। लाइक हमें बचपन से जब भी हम आई डोनेशन सुनते तो लगता था कि पूरी आम डोनेट करनी पड़ेगी, बट फिर उन्होंने बताया कि सिर्फ एक लेयर डोनेट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद ब्लैकआउट जैसे अभी हुआ तो हमें पता ही नहीं था कि ब्लैकआउट में हमें करना क्या है। हम लोग बालकनी में बैठ के देखते थे कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, हमें उसके अलावा कुछ नहीं पता था। उसके बारे में पता लगा, CPR के बारे में पता लगा। ब्लड डोनेशन आज तक नहीं किया है, बट अब लगता है कि हाँ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद प्लांट्स लगाए। फिर उसके बाद मैं आपसे मिले तो उसमें जितने छोटे बच्चे थे उस एज में तो बस चुन्नी बांध के खड़े रहने यार, कोई एक्टिंग वगैरह नहीं आती। तो बहुत अच्छा सेशन गया और मैं चाहूँगी कि अगर हमारे कॉलेज वाले हम नहीं बोल रहे हैं तो तभी मैं आऊँ हर साल। तो थैंक from Chennai. I did easy course. My third year will start from like after this semester. And मैंने भी इधर लाइक एक कम्युनिटी कनेक्ट के कोर्स की वजह से ज्वाइन करा था। एंड मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे को एक जगह के थ्रू इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। लाइक बच्चों को पढ़ाना तो एक अलग तरीका का रोज था, बट फ्रॉम CPR टू लर्निंग हिस्ट्री ऑफ सहारनपुर एंड ब्लड डोनेशन कैंप्स एंड द नाटक कम्युनिटी भी सॉ। एंड मतलब मैंने अच्छी अपनी 8th क्लास से मैं हॉस्टल में रही हूँ, तो मेरे को बहुत बार ऐसा लगता था कि मुझे सहारनपुर एक्सप्लोर करने का इनफ चांस नहीं मिला। तो मेरे लिए सबसे स्पेशल चीज़ ये थी कि मेरे को अपनी सिटी के अंदर इतनी सारी कम्युनिटी से मिलने का चांस मिला एंड इतने सारे लोगों से मिलने का चांस मिला। एंड एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर जितना हमने कवर करा। ऑल्सो उड़ान के सारा स्टाफ एंड बच्चे पहले दिन से बहुत वेलकमिंग थे। सो इट वॉज अ वेरी वार्म फीलिंग।
और लास्ट डे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लो प्रोफाइल में काम करते हैं तो हम लोग ये सर्टिफिकेट दे के पूरी सब फिनिश कर देते हैं। तो राजीव उपाध्याय जी ने इस बार एक में वो दिया कि एक आइडिया दिया कि जितने भी लोग आते हैं उनको कॉल करें तो फिर आपस में भी एक इंटरेक्शन रहेगा। तो ये आज का जो ये प्रोग्राम था सबको बुलाने का, तो आज राजीव उपाध्याय इससे था ये तो बड़ा अच्छा हमें अच्छा लगा, हमें ये आइडिया हमें बड़ा अच्छा लगा। तो हाँ, तो ये कुछ लोग आ नहीं पाए, हालांकि संडे एक्चुअली सब लोग बिजी रहने लगे ना, तो सब लोग आ नहीं पाए। अब सर हमको एक CDP दिया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इधर मैं बेसिकली इंटर्नशिप नहीं था, मतलब मुझे लगा था कि सोशल सर्विस करना है, तो सर उसके लिए वो NGO में जाना था। मेरे को पहले सर NGO नाम ही सुना था, पहले किसी NGO में गया नहीं था, नहीं मेरे को ये पता कि NGO वर्क कैसे करता है। तो मेरे पापा को जब चला था तो मुझे सर से मिले थे, तो तब यहाँ पे आए सर हम। तो पहले सर हम लेट आए काफ़ी, हमारा 8 थे यार, काफ़ी ज़्यादा हमारा मिस हो गया है, तो 4-5 लेक्चर हो पाए हमारे। लेकिन सर छोटे बच्चों के साथ में जो टाइम स्पेंड किया है वो काफ़ी अच्छा रहा। और हम काफ़ी मतलब कोई केस खाने के लिए क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ है तो ज़्यादा साइंस सिखा नहीं पाए, तो अगर आगे ऐसा कोई मौका मिलेगा तो शायद तो अच्छा कर पाएंगे। और बच्चे लेक्चर स्टैंड किया उसको काफ़ी सीखने मिला है। पहली बार जो कोई नाटक देखा था ऐसे मानसून और फायर के बारे में पता चला, तो पौधे ही पहली बार लगाए थे, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। मैं UPS कॉलेज से कर रहा हूँ BTech, ये मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा अगस्त में। मेरा कॉलेज ने 2 महीने की इंटर्नशिप करवाई थी जून अगस्त जुलाई के लिए, जिसमें मेरा ये था कि अपना इंटर्नशिप का मतलब पता नहीं था। मैंने जितना हो सके उतना जाना कि किसी के अंदर काम करना आपको आ जाएगा, टीम वर्क में आ जाएगा, इसलिए मैं उड़ान में आया। यहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ाया, जिससे मुझे बच्चों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। टीम वर्क उनका कैसे साथ रहते हैं, कैसे एक दूसरे को बचाते हैं, और उनका प्यार मुझे बहुत देखने को मिला। मेरे पढ़ाते हुए बहुत गलतियाँ भी करी जो उन्होंने मुझे बताई दिया, बच्चों ने उनसे भी बहुत सीखा है। मैंने ये भी सोचा था कि जैसे बच्चों को पढ़ाना और बात खत्म, और मुझे घर को मैं कुछ नहीं करता। जब यहाँ पे आया मैंने लेक्चर्स अटेंड करे जिसमें मैंने फाइनेंस के बारे में सीखा, ब्लड डोनेशन के बारे में सीखा, और लाइफ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में सीखा जो आज तक मुझे पता भी नहीं थे, स्कूल में भी नहीं सिखाया ना कॉलेज में सिखाया। वे आके मुझे अपने हिस्ट्री के बारे में पता लगी, सांस की क्या हिस्ट्री भी रही है, जिससे मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा। और जहाँ तक मुझे लगता है ये मेरे फ्यूचर में भी बहुत आगे काम है। और जैसे अभी इंटर्नशिप मेरी बाकी है, जिससे मुझे लगता है मैं और कुछ भी ज़्यादा सीख सकता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं वहाँ से कुछ सीखेगा। फिर वाटर कंजर्वेशन और कंज्यूम लेस पे वो मैंने दिया था। फिर सेव हेरिटेज पे राजीव उपाध्याय जी ने दिया था। ब्लड डोनेशन पे विनीत रामपाल जी ने दिया था। आइस डोनेशन पे नितिन त्यागी जी आज वो शहर से बाहर है इसलिए आ नहीं पाए, रोशनी आई टाइम से उन्होंने दिया था। फिर संदीप शर्मा जी का नो योर सेल्फ करके था एक लेक्चर, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा वो। फाइनेंशियल प्लानिंग पे नवनीत मित्तल जी हमारे साथ हैं, इन्होंने दिया था। और इट्स ओके टू फेल एक टॉपिक पे अनुराग सेठ जी ने दिया था। फिर एक फील द पैशन करके हमने किया था, उसमें हमने थिएटर में योगेश जी और के दल जी के यहाँ लेके गया था। वहाँ पे पूरा प्ले हमारे लिए किया था मानसी ने, और जो बहुत ही शानदार रहा। और ये जो CPR का हमने ट्रेनिंग दिलाया, जो चेस्ट अरेस्ट होने पे, और फिर भूकंप होने में क्या करना चाहिए, आग लगने पे क्या करना चाहिए, वो डॉक्टर पवन सिंघल ने हमारे लिए सिविल डिफेंस से, और एक दिनेश जी आए थे, उन्होंने उसका पूरा ट्रेनिंग दिया। उनकी पूरी टीम आई थी 5-6 लोगों की। और फिर फायर सेफ्टी पे विजेंद्र त्रिपाठी जी आए थे। तो ये ऐसे एक बहुत ही मतलब डिटेल और बढ़िया प्रोग्राम था। तो अभी मैं और चाहूँगा फ्रेंड्स को, तो मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की थी थोड़ा लेट, क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले। तो जब भी मुझे पता चला कि यहाँ पे NGO है उड़ान, मुझे पहले ही पता था ये NGO है, बट आई हैड नो आइडिया ये इंटर्नशिप भी होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। तो मैंने ज्वाइन किया, और मेरी मतलब कोई एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं। मेरे को लगा बच्चे बहुत इंडिसिप्लिन होंगे और ओबीडियंट होंगे, नहीं लाइक स्लम्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो लेकिन जब मैं क्लास में गया मैंने देखा बच्चे बहुत डिसिप्लिन थे, टीचर्स की सब बात मानते थे, बहुत ओबीडियंट थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कार थे सब में। जब भी बच्चों को हम भेजते हैं तो पैर छू के जाते हैं हमारे। तो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कार थे। तो ये सब जो चीज़ें पेरेंट्स नहीं डाल पाते उनके दिमाग में, तो स्कूल डालता, बल्कि हमारे लिए उल्टा होता था। हमने संस्कार नहीं सीखे स्कूल में, हमने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से सीखा। लेकिन यहाँ पे जो है रिवर्स है, यहाँ पे जो पेरेंट्स नहीं सिखा पाते, मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम का, वो यहाँ पे स्कूल सिखा पा रहा है। सो स्कूल इज़ फिलिंग दैट गैप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और सेकेंडली मुझे नहीं पता कि हमारे लिए भी कुछ होगा। फिर जब मैं फर्स्ट डे पढ़ाया 1 घंटे, फिर बिठाया गया हमें, तो मैं देखा यहाँ पे सेशन हो रहा है। फर्स्ट डे जब मैं था तो फाइनेंशियल एडवाइजरी पे वो दिया था सेशन। तो मतलब वेरियस फील्ड्स के स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ पे आए हमारे को गाइड करने। तो ये बेस्ट पार्ट था। लाइक देयर सो मच फॉर अस इन दिस इंटर्नशिप। आई थॉट वी कैन ओनली गिव, बट वी कैन लर्न सो मच थ्रू दिस। ये बेस्ट पार्ट था। और हमने क्या नहीं सीखा, हमने मतलब टीचिंग सीखी, हमने फिर फाइनेंशियल प्लानिंग सीखी, ब्लड डोनेशन पे सीखा, सिविल डिफेंस पे सीखा, इंस्पायर फ्रेंड और फो हमने वो उस पर सीखा, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना सीखा। तो इट वॉज अ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वी डिडंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। So I would thank Crazy Green Society and Ajay sir for that. Thank you. वगैरह साल मेरे को पता था, मेरे को उड़ान का भी पता चला मेरे फ्रेंड के थ्रू, जिसने पिछले साल यहाँ पे इंटर्नशिप करी। फिर मैं इधर आया, मेरे को लगा था कि बच्चों को पढ़ाना होगा, छोटे बच्चों को सिर्फ इतना ही होगा और मैं रोज़ पढ़ा के चला जाऊँगा। फिर यहाँ आया यार, रोज़ के रोज़ लेक्चर हुए, रोज़ सेशन हुए, तो उसमें पता चला कि साल भर में कितनी चीज़ें चलती हैं। वैसे मेरे को पता लगा कि थिएटर भी है साल भर में। जब मैं स्कूल में थिएटर करता था, लेकिन कभी उससे आगे कहीं नहीं था। फिर ये भी पता चला, ब्लड बैंक के बारे में पता चला, और ये रोशनी आई प्लांट जो आए थे, ये सब चीज़ें मेरे को पता चली। उसे गुलाब की वजह से पता चली, वरना शायद कभी पता ही ना चल पाती। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा इंटर्नशिप का, और अजय सर का भी, और आप सबका भी। मेरा नाम अनुष्का प्रताप सैनी है। मैं बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ। मैं अभी 2nd ईयर मेरा स्टार्ट हुआ है LPU पंजाब से। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक इंटर्नशिप के लाई थी, जो हमें यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड हुआ था कि आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम करना है। तो मेरे को आपके बारे में मेरे पापा को किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला था। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होता है, मतलब मुझे ऐसा लगा था सिर्फ आके सिर्फ पढ़ाना होता है बच्चों को। तो मुझे नहीं पता था कोई सेशन होता है। मैं थोड़ा सा लेट मैंने ज्वाइन किया था, और मेरा आज सिर्फ 8th डे ही है। तो मेरे को पहली बार मैंने बच्चों को हैंडल किया। मैंने उससे पहले बच्चे हैंडल भी नहीं कर पाती थी, मुझे नहीं पता था कि बच्चों को क्या चाहिए, क्या करना होता है। तो मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब बच्चों को गलत बता रही हूँ, तो मुझे सर्च करना पड़ता था, तभी मैं जाकर उनको बताती थी कि हाँ ये सही है या फिर ये गलत है। तो मुझे वैसे मेरा बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बच्चों के साथ में, बहुत ही अच्छे बच्चे थे वो। तो और मेरा सेशन भी बहुत अच्छा लगा। पहला सेशन मेरे फायर के ऊपर था। फिर हमने वो आपका ड्रामा भी हमने देखा था, वो कला बच्चों ने बहुत अच्छी थी। और मेरा एक्सपीरियंस जब मैं आया था, मतलब मैं सोच के आया था कि मेरा कॉलेज का प्रेजेंटेशन है वो करना है, उसके उससे लेना है, जो उसका क्रेडिट स्कोर होता है उससे मिलेगा, मेरा उसमें प्रॉफिट है। बट जब मैं आया और मैंने यहाँ पर बच्चों के साथ टाइम बिताया, फिर मैं टीचर से सीखा, तो मुझे ये पता लगा कि हाँ इनके साथ टाइम बिता के मैं भी कुछ सीख पा रहा हूँ और उन्हें कुछ सिखा पा रहा हूँ। तो दैट वाज द मोमेंट कि जब बच्चों को सिखा रहा था, वो मेरा एंजॉयमेंट का भी मोमेंट था। तब मैं एंजॉय कर पा रहा था और इससे उनकी हेल्प भी हो रही थी, और मुझे भी समझ आ रहा था कि मैं एज ए टीचर कहाँ पे गलत हूँ या फिर क्या सही कर सकता हूँ। बाकी जब आपका था, जब आपने एजुकेशन ली, आप सारे लोग हमारे साथ और भी टीचर्स हैं, उन्होंने सारे लोगों की हिस्ट्री बताई और काफ़ी मुझे मैं मोस्टली तो नहीं था, बट जिस में था उसमें मैंने कुछ सीखा। मैं थैंक यू करना चाहूँगा चीज़ के लिए। बेटा जी, आप अपना नाम भी बताएं और कहाँ से पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं वो भी बताएं, ताकि हमको ये पता लगे हम किन लोगों से बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं रचित मित्तल जी, आई एम स्टडीइंग इन कॉलेज गाजियाबाद सहारनपुर। कोई बात नहीं, आराम से कौन से बोल रहे हैं? SRM गाजियाबाद। क्या कर रहे हैं? कौन सा ईयर? 2nd ईयर, 2nd कंप्लीट हुआ है। इस बीच में हमने जो विजिट किया वो एक बालाजी ब्लड बैंक में विजिट किया था, और वहाँ पे 2 बच्चों ने ब्लड डोनेशन दी थी।
और साथ में पूरा उन्होंने सारा का सारा वो दिखाया कि कैसे ब्लड डोनेशन के बाद उसको क्या होता है, कैसे उसमें से डिफरेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती हैं, ये सब भी वहाँ पर दिखाया है। फिर हमने कल एक प्लांटेशन किया था और इस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पर की। तो आज का सेशन इसलिए है कि हम एक तो बच्चों से जानें कि कैसे ये सोच के आए थे क्या और कैसा रहा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। तो इसी तरह से सब बच्चे हमें इस बारे में सबके सब बताएँ तो। और दूसरा कोई ना कोई वीडियो बना लो से ठीक है ना, कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर हम अपने जो गेस्ट हैं हमारे जो जिन्होंने डिफरेंट चीज़ों पर आपको ट्रेनिंग दी है वो सबकी सब भी अपनी राय देंगे उस चीज़ पर। ठीक है, तो आइए हमारे काम कैसे करना है।